हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम इंटरनेशनल कोड्स को डिस्कस करेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, साथ ही हम लोग हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल कोड्स, जैसे कि हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनका नेमिंग हम करते हैं, राइट। तो इसके लिए इंटरनेशनल कोड्स है। जैसे कि अगर आपको प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करना है, प्लांट्स का नेमिंग करना है, तो ICDN इसके लिए है। जैसे कि इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, अगर किसी भी प्लांट को डिस्कवर किया गया है, किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करके उसका नेमिंग करना है, तो इसके लिए कौन सा इंटरनेशनल कोड है? तो ये है ICDN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट इज, अगर आपको एनिमल्स का नेमिंग करना है, उनका नोमेनक्लेचर करना है, तो इसके लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। कोई भी साइंटिफिक किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही नेम नहीं दे देता है, इसके लिए इनको यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है, ICDN से प्लांट्स के लिए और ICZN से एनिमल्स के लिए। Next is binomial nomenclature. As we have discussed earlier, binomial nomenclature was given by Linnaeus, Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ने ये binomial nomenclature दिया था, जिसमें कि दो वर्ड्स होते थे साइंटिफिक नेम में। फर्स्ट वन वाज जेनेरिक नेम, जिसको हम जेनस बोलते हैं, और सेकेंड वन वाज स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे हम स्पीसीज बोलते हैं। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं। मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका में दो वर्ड्स है। पहला वाला जो है जिसे हम जेनस बोलेंगे और दूसरे वाले को स्पीसीज बोलेंगे, यानी कि मैंगो का जेनस मैंगीफेरा है, जेनेरिक नेम मैंगीफेरा है, और स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज क्या है? इंडिका। पोटैटो, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबेरोसम, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। लायन, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस, टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम्स है कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के, और यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा कि लायन, लियोपार्ड, टाइगर तीनों के जेनस सेम है, स्पीसीज अलग है, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, और सिर्फ स्पीसीज में चेंजेस है। ओके, नाउ इसके कुछ रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे, जब भी नेम लिखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो लिखने का तरीका क्या है? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, साइंटिफिक नेम के लिए दो वर्ड्स चाहिए, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो दो वर्ड्स है। साथ ही जो हमारा जेनेरिक नेम है जेनस, जब हम इसको लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड विल बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। बाकी जितने भी लेटर्स होंगे सबके सब स्मॉल लेटर्स होंगे। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका में M is capital, this is the first letter of the scientific name, और rest of the letters are in small, बाकी सब जितने हैं सबके सब स्मॉल लेटर्स है। नेक्स्ट, जब भी हम हाथ से लिखेंगे साइंटिफिक नेम्स को, तो उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। जैसा कि मैंने हाथ से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने सब में अंडरलाइन किया हुआ है। ये अंडरलाइन करना जरूरी है, ये रूल है। जब भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो ये रूल है कि आपको फॉलो करना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स विल बी स्मॉल, एंड हैंड रिटन जब होगा तो इसके नीचे अंडरलाइन। और अगर आप इसे टाइप कर रहे हो तो इटैलिसाइज्ड करते हैं इसे, यानी कि उसको इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। जब भी उसको टाइप किया जाएगा तो आप इटैलिक फॉर्म में उसको टाइप करेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कुछ ये सारे हैं और इनको अरेंज किया गया है। सबसे बेसिक, सबसे छोटा जो कैटेगरी होता है वो होता है स्पीसीज, सबसे बेसिक। और इससे आप ऊपर जाओगे तो जेनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड डिवीजन। फाइलम in case of animals, and in case of plants we use the word division, and the largest taxa is kingdom। तो सबसे छोटा टैक्सा, सबसे छोटा कैटेगरी स्पीसीज है, सबसे बड़ा
किंगडम है। तो ये इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है नीचे से ऊपर की तरफ। एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस किस किंगडम में आते हैं, किस फाइलम में आते हैं, किस क्लास में, किस ऑर्डर में, किस फैमिली में, किस जेनस में और किस स्पीसीज में। तो ह्यूमंस हम आते हैं एनिमेलिया में। एनिमेलिया, हम प्लांट्स तो है नहीं, हम किस कैटेगरी में है, एनिमल्स में। तो एनिमल्स जिस किंगडम में आते हैं उसे बोला जाता है एनिमेलिया। फाइलम, वी आर एनिमल्स, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फाइलम। फाइलम, हम किस फाइलम में आएंगे, तो कॉर्डाटा। नॉन कॉर्डेट्स नहीं है, हम कॉर्डाटा में आएंगे। क्लास, किस क्लास में आएंगे, मैमिलिया। ऑर्डर, किस ऑर्डर में आएंगे, प्राइमेटा। फैमिली, किस फैमिली के हैं, होमिनिडी। जेनस, होमो एंड स्पीसीज, सेपियंस। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है, हम किस कैटेगरी में, किस किंगडम, किस फाइलम, किस क्लास, किस ऑर्डर, किस फैमिली, किस जेनस और किस स्पीसीज में आते हैं, ये उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे ही सारे ऑर्गेनिज्म को इसी तरीके से इनको कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग टैक्सा में उनको पुट किया जाता है। और बहुत सारे, जैसे कि किंगडम को देखा जाए तो 2 किंगडम है, एक प्लांट हो गया और एक एनिमल। वैसे ही अगर फाइलम की बात करें तो कॉर्डाटा है, नॉन कॉर्डाटा है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। इस तरीके से डिवाइडेड है बहुत सारे। हर एक क्लास में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, ऑर्डर में भी, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को कि ये जो है ये याद नहीं रहता है सीरियल वाइज, ठीक है, ये इधर उधर मिक्स हो जाता है। किंगडम के बाद अच्छा क्या आएगा, क्या आएगा, क्लास आएगा, तो ये कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाते हैं। तो किंगडम के बाद क्लास नहीं आता, बीच में फाइलम भी है। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, तो याद रखने का ट्रिक है, कल फिजिक्स क्लास ओपन है फॉर ग्रुप स्टडीज। इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए, कल फिजिक्स क्लास ओपन है फॉर ग्रुप स्टडीज। कल मीन्स किंगडम, फिजिक्स, फाइलम और डिवीजन, क्लास मीन्स क्लास, ओपन, ओ, ओपन, ओ, ऑर्डर है तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। फोर, दैट मीन्स फैमिली, ग्रुप, जेनस, स्टडीज, स्पीसीज। तो अगर आपको ये सेंटेंस याद है, कल फिजिक्स क्लास ओपन है फॉर ग्रुप स्टडीज, तो आपको ये ऑर्डर भी, ये जो सीरियल है वो पूरा का पूरा याद रहेगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।